तो बॉर्डर 2 की फिल्म की कामयाबी के बाद अनुराग सिंह सामने आए हैं और उन लोगों की बखिया उधेड़ी है जिन्होंने फिल्म के वीएफएक्स पे या जिन्होंने ग्रीन स्क्रीन पर सवाल उठाए थे। मतलब आज का जो उनका इंटरव्यू आया है, वो इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और बहुत सारे जो शक थे, सवाल थे लोगों के, उनके जवाब भी उन्होंने दे दिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार, ये इंटरव्यू अभी मैं पढ़ रहा था तो बड़ा मजेदार मुझे लगा। तो एक तो उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर खुल के बात की है, बल्कि कैरेक्टर्स जो फ़िल्म के अंदर जो स्टार्स हैं, उनके ऊपर भी बात की है। तो पहले लेकिन बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन की। लगातार हम देख रहे हैं, फ़िल्म को लेके एक मज़ाक बनाया गया कि फ़िल्म ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है, ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है। लगातार ऐसा कहा गया, ठीक है जी? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कही गई इसको लेके, फ़िल्म को लेके। अब अनुराग सिंह से बेहतर इस बात का कौन जवाब दे सकता है? फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्लान किया है कि फ़िल्म के अंदर क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो उन्होंने जो सबसे पहली बात कही कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वाज़ शूटिंग द एक्शन एंटायरली ऑन रियल लोकेशंस rather than in controlled studio environment. The film was shot across locations such as Dehradun and Jhansi, often in extreme weather conditions with large crew and complex staging. मतलब ये कि भाई मैक्सिमम फिल्म की शूटिंग जो है वो झांसी के अंदर हुई है, इसके अलावा देहरादून के अंदर शूटिंग हुई है। हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं, उन व्यूअर्स ने बताया कि भाई इस पुल के ऊपर शूटिंग हुई। हमारे पास ऐसे मैसेज भी आए हैं कि भाई वो शूटिंग का हिस्सा थे, उन्होंने शूटिंग देखी है जाके। तो अगर आप बिहाइंड द सीन जो सीन्स निकल के आए, बाद में समझ में आए, उन सबको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वाक़ई में बहुत हार्ड वर्क हुआ है। फ़िल्म के लिए रियल सेट्स बनाए गए, खंदकें खोदी गईं, उन खंदकों के ऊपर शूटिंग की गई और ये काम आसान नहीं था किसी भी तरीके से। इसीलिए ये कहना कि फ़िल्म ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है तो फ़िल्म को सबोटाज करने की कोशिश थी। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि एक होता है कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रीन स्क्रीन जहाँ ज़रूरत है, वहाँ इस्तेमाल होना, लेकिन पूरे की पूरी फ़िल्म ग्रीन स्क्रीन पे शूट होना, ये एक एकदम एब्सोल्यूटली डिफरेंट थिंग है। अभी पिछले दिनों मैं मज़ाक देख रहा था कि ब स्विमिंग पूल के अंदर जो जहाज़ है, वो जहाज़ के सेट जो हैं, स्विमिंग पूल के ऊपर बनाए गए। यार, लेकिन फ़िल्म तो ऐसी बनाई जाती हैं। जब ट्रक को पहाड़ से गिरता हुआ दिखाया जाता है, तो ट्रक को पहाड़ से गिरता हुआ कौन दिखाता है? वो तो मिनी मॉडल होता है, उसको स्टूडियो के अंदर उसी तरह शूट किया जाता है और यहाँ नहीं, हॉलीवुड के अंदर भी ऐसे ही शूट किया जाता है। 4-4 5-5 गाड़ियों को दिखाया जाना, अब हर बार ट्रक थोड़ी फैलाए जाएँगे पहाड़ों से अंदर। इसी तरह टाइटैनिक मूवी, आप कहें कि टाइटैनिक मूवी जाके समुद्र के अंदर फ़िल्माई गई, तो यार ये कहना बड़ा अपने आप में बेवकूफ़ी वाली बात है। तो उसी तरह का सीन क्रिएट किए जाता है, रियल लोकेशंस पे सीन क्रिएट किए जाते हैं उस तरह के। इस तरह की चीज़ें मैं लगातार सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ। लेकिन जो भी जिसको भी फ़िल्म की थोड़ी बहुत समझ होगी या बिहाइंड द सीन बड़ी-बड़ी फ़िल्मों के जाके देख लें, बिहाइंड द सीन ऐसे ही फ़िल्माए जाते हैं। वीएफएक्स हेवी हेवी फ़िल्में जो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि पूरी-पूरी ग्रीन स्क्रीन पे शूट हो रहा है। उसको बाद में फिर मैनेज किया जाता है कि किस तरह करना है। लेकिन लगातार फ़िल्म को सबोटाज करने के लिए इस तरह की विजुअल्स सामने लाए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, जो अपने आप में एक मानसिकता दिखा रही है कि भई ये फ़िल्म सक्सेसफुल कैसे हो सकती है। इवन लोग ये कह रहे हैं कि 300 करोड़ या इसको तो इतना पहुँचना था, यार जितना भी पहुँचना था। फ़िल्म का पहला टारगेट होता है प्रॉफ़िट बुक करना, कि प्रॉफ़िट हुआ कि नहीं हुआ, तो फ़िल्म ऑलरेडी प्रॉफ़िट के अंदर आ चुकी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कहना कि भई ये सिर्फ़ सबोटाज करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा उन्होंने कहा शूट वाइज़ द मोस्ट चैलेंजिंग वर द एक्शन सीक्वेंस बिकॉज़ द स्केल इंक्रीज़ेज़। Your 3-4 person crew become a 400, 500, 400, 500 person unit sitting there because the scale increase. You are shooting on actual location, not on green screen. In places like Dehradun or Jhansi, there is freezing cold or unbearable heat, and you have to do action from morning till evening. इसकी बात हमने आपको पहले भी एपिसोड्स बनाए थे, जब आहान शेट्टी ने अपना बताया था कि किस तरह उनकी डाइट का भी ख्याल रखा गया, किस तरह वो उन्होंने जो-जो चीज़ें करी शुरू से लेकर सब चैलेंजिंग था। उसके लिए उनको बॉडी की फिटनेस पे भी ध्यान रखा, पानी कितना पीना है उनको, क्या खाना है उनको, बाकायदा फ़िल्म की शूटिंग के अंदर इन सब का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि ना सिर्फ़ फ़िज़ीक का सवाल था, बल्कि उतने घंटे शूट करने का भी सवाल था। और इसके अलावा वरुण धवन का भी हमने आपको दिखाया कि इंजरी उनको ज़बरदस्त हुई इस शूटिंग के दौरान में। इसके अलावा उनको किस तरह का दोनों की डाइट में भी फ़र्क था, अगर आप देखेंगे, जो इंटरव्यूज़ आए, तो वरुण धवन क्योंकि सोल्जर हैं, आर्मी में हैं, इसलिए उनको कार्ब्स वगैरह थोड़े ज़्यादा थे, उनको ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत थी। आहान शेट्टी को कार्ब्स भी कम रखे गए। ये इतना बारीक ध्यान रखा गया है चीज़ों के अंदर। और अनुराग सिंह की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है फ़िल्म के अंदर, जो उनकी ऑथेंटिसिटी है, वो इमोशंस को लेके है और उनके इमोशंस में कहीं कोई कमी नहीं है। इमोशंस परफेक्ट हैं। लेकिन जब मेरे एपिसोड्स आए थे, तो आपने सबने देखा कि मेरे को कुछ चीज़ों को लेके ऑब्ज़र्वेशन था और वो ऑब्ज़र्वेशन
अगर आप आज देखेंगे उस एपिसोड को तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। क्योंकि शायद अगर वो चीज़ें शामिल होती तो फ़िल्म और बड़ी ब्लॉकबस्टर होती और दूर तक जाती, क्योंकि लोगों के कमेंट्स अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब एक जीतने के बाद भी वो फ़िल्म विक्ट्री पे ख़त्म नहीं होती उस तरह से कि बहुत बड़ी विक्ट्री हो रही है। तो वो बड़ी विक्ट्री चांस था यहाँ पे, लेकिन आई डोंट नो कुछ सोच के नहीं रखा। तो कुल मिलाकर बॉर्डर 2 जीत से ज़्यादा एक इमोशनल पेन की स्टोरी है। विक्ट्री का इमोशन लेके आप बाहर नहीं आते हैं कि आप जीत गए, आप वो पेन लेके बाहर आते हैं जो बॉर्डर 2 में या बॉर्डर में भी जो एक हमारे सोल्जर्स का पेन है, उनकी फैमिली का पेन है, उस पेन को लेके आप बाहर आते हैं। इसलिए फ़िल्म के अंदर अगर आप महसूस करेंगे, पूरी कहानी इतनी इमोशनल है, शुरू से लेके आखिर तक न जाने कितनी बार आँखों से आँसू निकलते हैं। और ये फ़िल्म की जो ऑथेंटिसिटी है, इमोशन को लेके ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है। और सेकंड पार्ट जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वीएफएक्स की। कह रहे हैं कि सेकंड ट्रिकी पार्ट वाज़ दैट सम थिंग्स आर नॉट अवेलेबल टुडे। इफ यू टॉक अबाउट प्लेन्स, द प्लेन्स विल ऑब्वियसली बी वीएफएक्स. You know, it is not like you have actual plane with you that you can fly and shoot, so that has to be VFX. So now how do you bring that up to certain level and translate it on the screen? There were all very challenging things. VFX को लेके सवाल था। अगर आपने मेरे एपिसोड्स देखे होंगे, मैंने पहले भी कहा था कि VFX का इस्तेमाल आपको प्लेन में करना ही पड़ेगा। उस ज़माने के प्लेन कहाँ से आएँगे? जिस आईएनएस खुखरी की चर्चा हो रही है, जिसको कवच में बदला गया, आईएनएस कवच नाम दिया गया, उस आईएनएस खुखरी को जो डूब गई, उस आईएनएस खुखरी को कैसे लेके आएँगे आप? तो वहाँ कहीं न कहीं आपको वीएफएक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वहाँ आपको चाहे ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़े, वो उसकी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप दिलजीत दोसांझ को आप एक्चुअल में प्लेन उड़ाते हुए तो नहीं देख सकते। तो वहाँ कहीं न कहीं आपको वीएफएक्स की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और अगर आपने देखा होगा शुरुआत में मज़ाक बनने के बाद में वीएफएक्स को लेके इस तरह के सवाल नहीं उठे। जैसे प्लेन का जो पूरा सीक्वेंस है बड़ा ओरिजिनल लगता है। ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन ओ ओवरऑल जिस एक्शन सीक्वेंस के ऊपर जाते हैं, वहाँ आप उससे कनेक्ट होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो अनुराग सिंह की बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि भई उस समय के प्लेन आज कहाँ आएँगे। हमने आपको बताया कि काफ़ी कुछ क्रिएट भी किया गया, लेकिन सेम उस समय के प्लेन उड़ाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ तो वीएफएक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो बात कह रहे हैं कि पूरी फ़िल्म में इमोशन हाई थे, ये बात अनुराग सिंह खुद कह रहे हैं। इसके अलावा बाकी सबके बारे में क्या कह रहे हैं? इमोशंस व्हाट हैपेंड इफ यू हैव टेकन गुड एक्टर्स एंड योर सीन आर वेल रिटन, यू नो दैट विल ट्रांसलेट. We were talking about the actor just now. We spoke about Ahan being a sincere boy. We know Varun is a very good actor. We talked about Sunny sir being a very emotional person, and Diljit Paji, whose connection with people is also from the heart. अगर आप नोट करेंगे तो भैया हम भी तो यही बातें कहते रहे हैं हमेशा। दिलजीत दोसांझ और सनी पाजी दोनों का कैरेक्टर के अंदर ना एक वो जट वाली एक एक सिंप्लिसिटी है। मतलब जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, इसीलिए लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। वरुण धवन ने बहुत मेहनत की फ़िल्म के ऊपर। आहान शेट्टी का रोल भी ज़बरदस्त रोल था। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि आहान शेट्टी को अभी और कुछ दिया जा सकता था और रोल के अंदर इंक्रीज़ हो सकता था, लेकिन फ़िल्म की ड्यूरेशन ऑलरेडी बड़ी थी, तो हो सकता है कुछ सीन काट-छाँट करने पड़े हों। लेकिन ओवरऑल ये फ़िल्म अच्छी फ़िल्म बन के निकली है और हम तो होप कर रहे हैं कि 300 क्या, अभी 300 करोड़ के आंकड़े पे आज पहुँच गई है। इसके अलावा 400 करोड़, 500 करोड़ जाए आगे, लेकिन ये तो बात करती है ऑडियंस पे। ऑडियंस कितना देखने पहुँचती है आने वाले दिनों में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ़िल्म कहाँ पहुँचती है। बाकी अनुराग सिंह को हम ज़रूर कहेंगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी फ़िल्म उन्होंने बनाई है। लेकिन मेरे कुछ ऑब्ज़र्वेशंस थे, वो आप सबको मालूम है, शायद वहाँ तक भी पहुँचे होंगे हमारी बातें, हमारे एपिसोड्स। हम चाहते हैं कि भई अब जब बॉर्डर 3 बने तो उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। वो चीज़ें हम देखना चाहते हैं, 1971 वॉर की विक्ट्री हम देखना चाहते हैं। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में ये कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है। जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।